वेलकम बैक। इन फोकस हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन और अख्तर औसाफ साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी पर कल से बड़ी बहस है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सिर्फ फैमिली और आप कह रहे हैं रेंट केसेस सुना करेगी। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि इट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अख्तर औसाफ साहब, एक और चीज जो जजेस ट्रांसफर के हवाले से आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अब इस मुजव्वजा आईनी तरमीम में डीम्ड रिटायर्ड ये अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका मकसद क्या है कि अगर हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर पे कंसेंट ना दे, मना कर दे, तो ही इज डीम्ड रिटायर्ड। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से वो नॉमिनी है वो इनकार कर दे तो वो भी रिटायर्ड, और उसके साथ जो अगले दो हैं वो भी रिटायर्ड। तो ये बात समझ नहीं आई कि उन अगले दो का क्या कसूर है। और तीसरा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी अगर किसी को आपने चूज किया और कहा जी आप चीफ जस्टिस बन जाएं या जज बन जाएं, वो भी मना कर दे तो वो भी डीम्ड रिटायर्ड। तो ये तो एक बड़ा डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन निजाम लग रहा है। आपका सवाल जो है उसका जवाब बिल्कुल मैं दूंगा। एक बात जरूर करना चाहूंगा, वो ये है कि ये कहना कि सारे फैसले जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ नहीं हुए, वो शायद मुझे अजीब सी बात लगी, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि किसी के हक में हुए या खिलाफ हुए, हमने देखना ये है कि फैसले क्या दुरुस्त हुए या नहीं हुए। आई थिंक दैट इज द लिटमस टेस्ट, नॉट कि किसके हक में या किसके खिलाफ हुए। नंबर 2, जहां तक बात है रेंट और फैमिली मैटर्स की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पहले रेंट और फैमिली मैटर्स नहीं देख रहे थे? देख रहे थे और अब भी देखते रहेंगे। रेंट और फैमिली मैटर्स में जो रिटे हैं उनके मुताबिक जो जजमेंट है, अगर वो आपने चैलेंज करनी है तो उधर चली जाएंगी। बट ये तफरीक करना और ये सारी चीजें करना जो है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाते ही क्यों हैं। Why do we not address this very very important issue कि जो 85% केसेस हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, और वहां पे क्यों इतने लोग गैर मुतमईन होते हैं तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक ड्रैग करते हैं। ये एक पहलू हो गया। अब आपका सवाल कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफर से इनकार करे वो ही विल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड, राइट। ये पहली दफा नहीं हुआ है। मुझे याद है सरदार इकबाल साहब जो है वो भी रिटायर हुए थे। उससे पहले अमीरुल मुल्क मेंगल साहब जो है वो भी रिटायर हुए थे। तो ये शिक जो है ये कोई नई नहीं है, ये कोई इस तरह नहीं है, ये पहले से मौजूद है। और बाद में ये जरूर कर दिया गया कि जो ट्रांसफर होगा जज, उसकी ट्रांसफर जो है उसके मर्जी से होगी, वो अब आपने निकाल दिया उसके अंदर से। अब अगर कोई, और कौन करने वाला है ट्रांसफर को? नॉट द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, इट इज द कोलिजियम। ये जो आपका बनता है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें करना है, जिसमें जजेस भी होंगे। मेरी दानिश में ये बातें जो हैं इसको जरूर बहस में लाना चाहिए और इसको ट्वीक करना चाहिए, इसको ट्यून भी करना चाहिए। इसके अंदर इस्लाह की बहुत जरूरत है, ताकि ये इम्प्रेशन जो है कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर आप ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो फिर आप जो है वो रिटायर हो जाएंगे। देखिए, जब आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी में या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में ट्रांसफर्स होती हैं तो वहां पे ये कदर नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप रिटायर हो जाएंगे। हाँ, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं कि आपने एक लॉफुल ऑर्डर को नहीं माना, ठीक है। बट ये जो जबरी रिटायरमेंट है, आई थिंक दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। ओके, मेरे पास क्योंकि लास्ट 30-40 सेकंड्स है बैरिस्टर सलाउद्दीन, आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि अख्तर औसाफ साहब को भी बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात हैं, आपको भी हैं और दीगर माहिर कानून हैं वो भी उठा रहे हैं। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड जब अगर ये पास हो जाती हैं सारी तरामीम और बन जाता है ये, अभी तो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स है, लॉयर कम्युनिटी क्या सोच रही है इस पर? देखिए, मैं नहीं समझता कि अदालतों से तो कोई उम्मीद बचेगी। अदालती निज़ाम को तो बेसिकली पैकअप कर दिया है।
अब जो भी इसके खिलाफ चेंजिंग और जो इस पे जिस इशू पे बात नहीं हुई, आपके टाइम के इश्यूज हैं आर्टिकल 243 पे, जी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का अब जो आईनी वजूद है, इट इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी एंड सर्टेनली नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। अब आप एक वन मैन लाइफ लॉन्ग रूल को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, और उसके लिए फिर ठीक है, अदालतों को भी आपको क्रैक डाउन करना पड़ता है और चीजों पे भी करना पड़ता है, बट अब इसका हल, कम से कम कानूनी हल, मैं तो नहीं देखता। अब जब वन पार्टी रूल्स और वन मैन रूल्स इस्टेब्लिश होते हैं, तो फिर उनके नेचुरली फिर हिस्ट्री टेक्स इट्स ओन कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर औसाफ साहब। बैरिस्टर सलाहुद्दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आने वालों में जब ये तरमीम पास हो जाएगी या जो इसकी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उनमें से क्या कुछ पास किया जाता है, उस पर फिर और मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन अब तक जो सामने आया है उस पर यकीनन बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। इसका एक तो पहलू अदलिया का तो था ही और आर्टिकल 243 का भी जिक्र किया, लेकिन जैसे बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि इसका हिस्ट्री में, यानी कि इस पे क्या असर पड़ेगा, इससे सियासत पे क्या असर पड़ेगा, ये बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक।